साथियों, निष्ठा की ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में दिशा निर्देश 2021-22 जारी हो चुके हैं और इस दिशा निर्देश के अंदर हमें जो प्रशिक्षण की समय सारणी है वह शिक्षक द्वारा किए जाने वाले कार्यों और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर लॉगिन का जो तरीका है वह इस बार चेंज हो चुका है। तो लॉगिन हम किस प्रकार से करेंगे वह जानकारी और पुरानी वाली लॉगिन जो आईडी है, हम पिछले वाले जो प्रशिक्षण हमने किए थे उसको इस बार हमें मर्ज करना होगा नई आईडी के अंदर, तो वह भी हम किस प्रकार से करेंगे, इन सभी के बारे में जानकारी आज मैं अपने इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, किसी भी चीज़ को स्किप मत करें। साथियों, माध्यमिक निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के दिशा निर्देश 2021-22 राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी हो चुके हैं। इसमें बताया गया है कि कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में शिक्षक और छात्रों के सीखने की निरंतरता को बनाए रखना, प्रत्येक शिक्षक अपनी शैक्षिक दक्षता में सुधार तथा पोस्ट कोविड प्रभाव से निपटने के लिए विविध योजनाओं की रणनीति से स्वयं को अद्यतन करना चाहता है। विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीखने की निरंतरता को बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की क्षमता संवर्धन हेतु ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण संचालित किए जा रहे हैं। निष्ठा माध्यमिक प्रशिक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी अनुशासित जो क्षेत्रों को सम्मिलित भी किया गया है। समस्त प्रशिक्षण मॉड्यूल सीखने के प्रतिफल तथा शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर आधारित है। प्रशिक्षण शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों को आनंदमय शिक्षण कला के साथ चिंतनशील और आकर्षण गतिविधियों के अनुसार शिक्षण करवाने हेतु प्रेरित करेगा। अतः एकीकृत निष्ठा प्रशिक्षण शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों के क्षमता संवर्धन के साथ समग्र विकास में सहायक सिद्ध होगा। इस प्रशिक्षण से अपेक्षित परिणाम निम्नानुसार रहेंगे। जो क्रम से यहाँ दे रखे हैं वह मैं दिखा देता हूँ। पहला दे रखा है विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों में सुधार होना है। दूसरा दे रखा है सक्षम और समृद्ध समावेशी कक्षा वातावरण में का निर्माण करना है। तीसरा दे रखा है शिक्षक को प्रथम परामर्शदाता के रूप में विद्यार्थियों की सामाजिक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के प्रति सतर्क व उत्तरदायी बनाना है। अगला दे रखा है कला को शिक्षा शास्त्र के रूप में उपयोग करके विद्यार्थी में सृजनात्मक एवं नवाचारी वृद्धि करना है। अगला दे रखा है विद्यार्थी के समग्र विकास हेतु व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास एवं संवर्धन करना है। शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी का समावेशन है। अगला दे रखा है गतिविधि तथा दक्षता आधारित शिक्षण पद्धति में अवगत कराना है। और दे रखा है स्वस्थ एवं सुरक्षित विद्यालय वातावरण का निर्माण करना है। नवीन नवाचारों के प्रति जागरूक करना है। विद्यालय प्रमुख की शैक्षणिक और प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता का संवर्धन करना है। ये सभी इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसी के साथ अब मैं बता देता हूँ प्रशिक्षण का जो लक्ष्य रखा गया है वह इस प्रकार से है। पीएबी 2021-22 में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के वरिष्ठ अध्यापक हेतु अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय के प्रशिक्षण हेतु माध्यमिक निष्ठा प्रशिक्षण की सिफारिश की गई है। और प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में तैयार किए गए हैं। अतः शिक्षक एवं संस्था प्रधानों की क्षमता संवर्धन हेतु प्रदेश के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के समस्त वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता एवं संस्था प्रधानों द्वारा उक्त ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण लिया जाना अपेक्षित है। पीएबी 2021-22 के अनुसार जिलेवार लक्षित शिक्षकों की संख्या निम्नानुसार है। ये संख्या दे रखी है साथियों, जो कि सेकेंडरी की टीचर्स है इसके अंदर, और ये सेकेंडरी स्कूल के टीचरों की ट्रेनिंग के बारे में बता रखा है। प्रशिक्षण की पूर्व तैयारी, पहला बिंदु दे रखा है प्रशिक्षण का आयोजन ऑनलाइन दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाना है। अतः जिला एवं ब्लॉक स्तर पर निष्ठा प्रभारी व तकनीकी समन्वय को नियुक्त करना होगा। एनसीईआरटी द्वारा एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर लाइव सत्र का आयोजन प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह के अंतर्गत मंगलवार, बुधवार और गुरुवार में आयोजित किए जाएंगे। आपको ध्यान में रखने होंगे ये भी। और दे रखा है आरएससीईआरटी उदयपुर द्वारा एनसीईआरटी नई दिल्ली से समय समय पर प्राप्त हिंदी व अंग्रेजी भाषा के पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाकर दीक्षा पोर्टल पर निर्धारित समय से पूर्व अपलोड किए जाएं। पाठ्यक्रम को पोर्टल पर लाइव किए जाने से पहले पूर्व प्रशिक्षण यानी प्री ट्रेनिंग जो टेस्टिंग है वो भी किए जाना होगा। और अगला दे रखा है परिषद उदयपुर विषयवार चयनित केआरपी की सूची एनसीईआरटी को भिजवाएं तथा चयनित केआरपी को एनसीईआरटी द्वारा आयोजित लाइव सत्रों में भाग लेने हेतु निर्देशित भी करें। और इसी के साथ अगले बिंदु दे रखे हैं समस्त केआरपी स्वयं के विषय में 50 से 100 शिक्षकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर समन्वय स्थापित करेंगे तथा एनसीईआरटी तथा एनआरजी द्वारा किए गए अनुभवों व
प्रभावी विधाओं में शिक्षकों के साथ साझा करेंगे। प्रत्येक शिक्षक द्वारा समस्त 13 मॉड्यूल पाठ्यक्रम है, यानी 12 सामान्य है, एक विषयगत जो शिक्षा शास्त्र का है वह है का प्रशिक्षण लिया जाना आवश्यक है। विषय अध्यापक द्वारा अपने विषय को विषय शिक्षा शास्त्र हेतु प्राथमिकता से चयन किया जाना है। अगला दे रखा है समस्त पाठ्यक्रम हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध होगा आपके लिए। और अगला बिंदु दे रखा है शिक्षार्थी द्वारा 100% पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु पाठ्यक्रम में सम्मिलित समस्त गतिविधियों, वीडियो एवं पाठ्य सामग्री को एकाग्रता से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। साथियों दे रखा है अनिवार्य है। और इसी के साथ अगला बिंदु दे रखा है प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंत में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी की जाएगी। 3 प्रयासों में अंतिम मूल्यांकन में 70% प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी को सहभागिता प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त होगा। और प्रमाण पत्र 10 से देखिए साथियों, प्रमाण पत्र है आपको 0 से 10 दिन की अवधि के अंदर जारी किए जाएंगे। इसी के साथ अगला दे रखा है संपूर्ण 13 पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने पर ही प्रशिक्षण का पूर्णता प्रमाण पत्र आपके लिए जारी होगा। सामान्यतः मॉड्यूल लगभग 3-4 घंटे तथा विषयगत मॉड्यूल को 24-25 घंटे की अवधि में पूर्ण किया जा सकता है। प्रशिक्षण समय सारणी यहाँ दे रखी है। प्रशिक्षण का कार्यक्रम 1 अगस्त से शुरू होगा, 31 दिसंबर तक ये चलेगा। और मैंने आपको बता भी दिया था 31 जुलाई तक आपको क्या करना है, दीक्षा पोर्टल पर माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को, साथियों ध्यान रखिएगा, माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को एवं संस्था प्रधानों को अपना पंजीयन कराना है, रजिस्ट्रेशन करना है। 1 अगस्त से आपका पहला जो कोर्स है वो शुरू हो जाएगा और पाठ्यक्रम इसमें 1 से 3 भाग के अंदर मॉड्यूल इसमें आ जाएंगे और डिटेल भी यहाँ पे इसमें दे रखी है। और इसी के साथ सितंबर में भी इसका दूसरा जो भाग है वह शुरू हो जाएगा, 1 से 30 सितंबर के मध्य में है। इसमें आपके जो मॉड्यूल होंगे चौथा, पाँचवा, छठा आ जाएगा। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर में 7, 8 और 9 आ जाएंगे और 1 से 30 नवंबर के अंदर 10, 11, 12 आ जाएंगे और 1 से 31 दिसंबर के अंदर आपके लिए यहाँ पे दे रखा है विषय विशिष्ट पाठ्यक्रम 13 जो आगे दे रखे हैं, आपका सब्जेक्ट का जो दे रखे हैं वे सब ये आपके सामने यहाँ आ जाएंगे। आगे दे रखा है जिला ब्लॉक द्वारा लक्षित शिक्षकों को चयन करते समय ध्यान रखा जाए कि 31 मई 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले वरिष्ठ अध्यापकों को पृथक करते हुए शिक्षकों को चयनित यानी चिन्हित करना होगा। यदि जिले द्वारा लक्षित शिक्षकों की संख्या कम रहने पर उक्त वरिष्ठ अध्यापकों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। अगला है प्रशिक्षण का व्यय मानक और टोटल डिटेल दे रखी है। पहला बिंदु देख लेते हैं, PAB 2021-22 में अनुमोदित लक्षित शिक्षकों यानी KRP की संख्या एवं राशि अनुसार ही प्रशिक्षण राशि के पुनर्भरण हेतु जिलों को राशि हस्तांतरण की जा सकेगी और जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है वे उसी मद में किए जाएंगे। अगला दे रखा है व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। राशि का उपयोग योजना के दिशा निर्देश MHRD की गाइडलाइन एवं लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 और 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रिया अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अगला दे रखा है उक्त राशि का व्यय वार्षिक कार्य योजना 2021-22 की PAB में स्वीकृत अनुसार जो मद है इन सर्विस ट्रेनिंग यानी कि जो 9वीं से आपके 12वीं तक के उपमद है टीचर क्लास जो 9th से जो 10th तक के गवर्नमेंट स्कूल से किया जा सकेगा। अगला बिंदु दे रखा है जिला ब्लॉक द्वारा लक्षित प्रशिक्षणार्थी द्वारा दीक्षा प्लेटफॉर्म यानी जो दीक्षा की जो ऐप है पर लॉगिन विद स्टेट सिस्टम लिंक के माध्यम से सारा दरबार पर स्टाफ ID द्वारा 13 पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर ही राशि का पुनर्भरण किया जाएगा। जिला एवं ब्लॉक कार्यालय द्वारा किए जाने वाले कार्य। अगला बिंदु दे रखा है जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने लक्षित शिक्षकों को चिन्हित किए जाना है। चिन्हित शिक्षार्थियों को दीक्षा पोर्टल यानी इस ऐप के ऊपर लॉगिन से उपलब्ध ऑप्शंस में से केवल लॉगिन विद स्टेट सिस्टम, साथियों लॉगिन विद स्टेट सिस्टम लिंक के माध्यम से शाला दर्पण स्टाफ ID व पासवर्ड द्वारा लॉगिन करके ही समस्त 13 मॉड्यूलों को प्रशिक्षण पूर्ण करवा के जाने तो निर्देशित करें, अन्यथा शिक्षक द्वारा किए गए प्रशिक्षण को ट्रैक नहीं किया जा सकेगा जिससे जिले के लक्ष्य की जो 100% प्राप्ति संभव नहीं हो पाएगी। अगला बिंदु दे रखा है प्रशिक्षण संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान, मॉनिटरिंग व समस्याओं के निराकरण हेतु जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कार्यालय तथा CBO कार्यालय से में प्रशिक्षण अवधि में तकनीकी समन्वय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा सकेगी। और इसके साथ ही दे रखा है प्रत्येक माह समाप्ति के 2 दिवस बाद
जिला प्रशिक्षण प्रभारी द्वारा निम्नानुसार सूचना परिषद जयपुर की ईमेल आईडी जो दे रखी है पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक कोर्स में नामांकित शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है और जिला स्तर पर कोर्सवार शिक्षकों की संख्या कितनी है। इसी के साथ दे रखा है प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके शिक्षकों की संख्या कितनी है और कोर्स के अनुसार ये आपको बतानी होगी। अगले जो बिंदु दे रखे हैं वे आप यहाँ देखिएगा। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय मासिक प्रगति प्रतिवेदन MPR एवं प्रबंधन पोर्टल में प्रशिक्षण संबंधी व्यय को प्रथम जो मदवार है भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय लक्ष्यों की वृद्धि दर्शाया जाना सुनिश्चित करेंगे। और अगला बिंदु दे रखा है प्रत्येक गतिविधि के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध उसी गतिविधि के भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि की प्रविष्टि की जाएगी। जिले को आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से अधिक समायोजन है प्रशिक्षण मानकों को अधिक व्यय नहीं किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो आगे है शिक्षक द्वारा किए जाने वाले कार्य। अब शिक्षकों को क्या क्या काम करने हैं ये देख लीजिएगा। इसमें दे रखा है कि दीक्षा पोर्टल ऐप पर लॉगिन में उपलब्ध ऑप्शन में से केवल लॉगिन विद स्टेट, साथियों ध्यान रखिएगा, लॉगिन विद स्टेट लिंक के माध्यम से शाला दर्पण के स्टाफ आईडी है और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करके समझ जो 13 ही मॉड्यूल है उनका प्रशिक्षण आपको पूर्ण करना है। अन्यथा शिक्षक द्वारा किए गए प्रशिक्षण को ट्रैक नहीं किया जा सकेगा। अतः अनिवार्य रूप से लॉगिन विद स्टेट सिस्टम, साथियों लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के माध्यम से प्रशिक्षण को पूर्ण करना है। आप यहाँ देखेंगे तो ये जो इसका पोर्टल का जो लिंक का लॉगिन का आईडी का दे रखा है, यहाँ आप आपके मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस लिख दें, आपका पासवर्ड लिखें और लॉगिन आपको यहाँ से नहीं करना है, आपको लॉगिन यहाँ से करना है। ये दे रखा है नीचे की तरफ, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखते हुए करना है कि जो लॉगिन विद जो स्टेट सिस्टम दे रखा है इसी के माध्यम से आपको लॉगिन करना है। थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ इसके माध्यम से लॉगिन करना है, यहाँ से आपको लॉगिन नहीं करना है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ दे रखे हैं प्रत्येक शिक्षक द्वारा पूर्व में दीक्षा पर ईमेल मोबाइल के माध्यम से लॉगिन किया हुआ है तो ऐप पर लॉगआउट कर लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से ही लॉगिन करें। साथ ही लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से लॉगिन करने के बाद पूर्व लॉगिन को उपलब्ध मर्ज ऑप्शन की सहायता से ईमेल मोबाइल नंबर इंद्राज कर OTP की सहायता से मर्ज करना है। साथियों आपको यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जैसे लॉगिन करेंगे तो अंदर की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा, आपको मर्ज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपके ईमेल या मोबाइल नंबर की सहायता से आपको पुरानी वाली आईडी को इसके अंदर ही मर्ज कर लेना है। और यहाँ दे रखा है प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रति माह दिनांक 1 से 20 तक अनिवार्य रूप से नामांकन सुनिश्चित करें एवं निर्धारित अवधि में समस्त 13 पाठ्यक्रम आपको पूर्ण करना है। तो एक नोट भी दे रखा है, संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोविड-19 हेतु जारी समस्त दिशा निर्देशों का पालना सुनिश्चित करनी है। तो साथियों आप देख रहे हैं कि इस प्रशिक्षण यानी निष्ठा प्रशिक्षण जो माध्यमिक स्तर पर होने वाला है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी और दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं और 1 अगस्त से ही ये प्रशिक्षण शुरू होंगे। तो सभी शिक्षक अपनी इसमें भागीदारी सुनिश्चित करें।